हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन। गाइस, जिस तरह के हमने लास्ट अपने लेक्चर में एक ही मेथड को यूज़ करते हुए हमने अपनी इमेजेस को डील किया। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया कि हम प्रोडक्ट्स इस प्रोजेक्ट में मैनेज करेंगे, और उन प्रोडक्ट्स में जब इमेजेस को हमने डील करना हुआ, लाइक प्रोडक्ट्स जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम इमेज अपनी अपलोड कर रहे हैं। एंड देन अगर हमने उस प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो उसमें भी हम अपनी जो इमेज अगर हम अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो भी एक मेथड के थ्रू उसकी जो है हम पिक्चर जो है इमेज अपडेट करेंगे उस प्रोडक्ट की। तो गाइस, उसके लिए आज हम अपने एक जो हमारा डेटाबेस है उसमें हम एक बनाते हैं अपना टेबल जो अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। एंड देन उसके ऊपर हम फर्दर जो है किस तरह से हम यूजिंग द सेम मेथड हम किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए। जिस तरह कि मैं अभी आपको एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने ये एक मेथड क्रिएट किया मैनेज इमेजेस का। अब ये हम पूरे प्रोजेक्ट में इसी मेथड को यूज़ करेंगे। एंड देन इसमें हमने कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर सेट किए हैं जो कि हमें रिक्वेस्ट का पैरामीटर चाहिए। एंड देन उस एंटिटी का नाम चाहिए कि वो इमेज किस के रिलेटेड है। एंड देन उस इमेज की जो पब्लिक पाथ होगा जो उसके वो क्या होगा वो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ एज अ पैरामीटर। सो लेट्स गो टू द डेटाबेस जो कि हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से क्रिएट की हुई है। एंड देन यहाँ पर हम एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे और इसमें हम टेबल का नाम रखेंगे प्रोडक्ट्स। यहाँ हम कुछ बेसिक फील्ड्स इसकी सेट कर लेते हैं, लाइक आईडी, नेम, image, and then let's say short description, and then आप इसमें कुछ फील्ड्स हम और ऐड कर लेते हैं, लाइक आप इसमें कह सकते हैं इमेज है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एंड देन लेट्स से प्राइस एंड क्वांटिटी QTY हम इसमें ऐड करते हैं। एंड देन क्रिएटेड एट, कब हमारी ये प्रोडक्ट क्रिएट हुई है। एंड देन क्रिएटेड बाय, किस यूज़र ने इसको क्रिएट किया है। एंड देन हमें कुछ फील्ड्स और भी इसमें ऐड करनी होंगी जो कि एक किसी भी रो के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी जो एक्टिविटीज़ है, जो उसके लॉग्स हैं, वो मैनेज करें डेटाबेस में। तो उसके लिए आपको ये फील्ड सेट करनी होंगी, कब वो क्रिएट हुई है रो, किसने क्रिएट की है, अपडेटेड एट, कब अपडेट हुआ है ये रिकॉर्ड, अपडेटेड बाय, किस यूज़र ने इसको अपडेट किया है, डिलीटेड एट, अगर ये डिलीट होती है, लाइक सॉफ्ट डिलीट इसमें हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, डिलीटेड एट। एंड इसमें भी हम ये पैरामीटर यूज़ करेंगे एक और फील्ड, किस यूज़र ने इसको डिलीट किया है, डिलीटेड बाय। इट्स एनफ, बट ये जो है रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। क्लाइंट को लॉग्स मेंटेन करने हैं, अपनी किस एंटिटी के ऊपर मेंटेन करने हैं। वैसे तो एक बेस्ट अप्रोच है कि इसमें हमें जो मेन एंटिटीज़ हैं उसके ऊपर ये अप्लाई की जाए चीज़ें। सो लेट्स सेट डेटा टाइप फॉर ईच कॉलम, लाइक आईडी शुड बी टाइप ऑफ इंट, एंड हम इसकी लेंथ सेट कर देते हैं 11। नेम हम इसको वाचर रख देते हैं और नेम शुड बी एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स। इमेज को भी हम वाचर रखते हैं, देन इसकी लेंथ हम ये सेट कर देते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हम इसमें 150 इसके
इसकी लेंथ कर देते हैं। एंड देन जो हमारा प्राइस है ये इसको हम इंट फ्लोट ऐड कर सकते हैं। मे बी सम प्रोडक्ट्स मे हैव फ्लोट वैल्यूज़ लाइक आप इसमें वेयर इज़ द फ्लोट, ओके फ्लोट क्वांटिटी हम इसकी टाइप इंट इसमें ऐड करेंगे। एंड देन इसकी जो लेंथ है वो हम ऐड कर देते हैं 3। क्रिएटेड ऐड हम इसकी डेट टाइम इसका हम यूज़ करेंगे डेट टाइम। एंड देन क्रिएटेड बाय इंट हम इसमें ऐड करेंगे। एंड अपडेटेड ऐड भी हम इसमें इंट यूज़ करेंगे। सॉरी अपडेटेड ऐड हम इसमें डेट टाइम यूज़ करेंगे। एंड देन अपडेटेड बाय ये हम यूज़र की आईडी को यहाँ पर रेफ़र करेंगे, ये हम इंट यूज़ करेंगे उसकी आईडी। डिलीटेड ऐट ये भी हम डेट टाइम यूज़ करेंगे। देन डिलीटेड बाय हम इंट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर भी रेफ़र करना है यूज़र को। अब हम इसकी वेरीफाई कर लेते हैं। आईडी 11 इसकी लेंथ हमने नेम इमेज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्राइस क्वांटिटी क्रिएटेड ऐट। अब हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। लाइक आईडी जो है ये हमारी ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसको हम प्राइमरी की सेट कर देते हैं। ओके एंड देन हम देखते हैं कि नेम जो है हमारा ये डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो नन नहीं होगी, इसमें हम जो मस्ट जो है इसमें पैरामीटर पास करेंगे, तो इसलिए हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन सेट कर रहे हैं। इस तरह इमेज जो है ये भी हम इसकी इमेज जो है वो ये डिफरेंट अप्रोच है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बट लाइक हम सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि इमेज जो है वो एक डिफ़ॉल्ट सेट होनी चाहिए। इमेज अगर किसी प्रोडक्ट की इमेज नहीं है तो उसकी एक डमी इमेज ऐड हो जाए उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। लेट्स से कोई भी हम डमी प्रोडक्ट इमेज आप यहाँ से कोई भी देख सकते हैं। लाइक ये आपके पास अवेलेबल है नो इमेज, लेट्स से दिस वन। लेट्स से प्रोडक्ट इमेज कमिंग सून। हम इसको सेव कर लेते हैं डमी इमेज और इसको हम सेव कर लेते हैं अपने डाउनलोड्स में। एंड देन ओके अब हम इसको अपने प्रोजेक्ट में ले जाते हैं जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअली पड़ा है। कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ मैं, डेस्कटॉप पे गया लारावेल प्रोजेक्ट। एंड देन हम इसको पब्लिक में यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट इमेजेस के नाम से, ठीक है। और इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम है डमी इमेज .jpg। अब हमने ये सेट करना है अगर अगर सिनेरियो ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि अगर किसी इमेज प्रोडक्ट की इमेज हम नहीं अपलोड कर रहे, जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट इमेज सेट हो बाय द सिस्टम, तो हम वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की यहाँ पास कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं एज डिफाइन और इसमें आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट इमेजेस। एंड देन ये हमने उस फाइल का नेम पेस्ट कर दिया। तो यहाँ आपने ये सेट कर दिया। एंड देन अब हम देखते हैं इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम ये नल रख सकते हैं। कोई कस्टमर जब कोई जो यूज़र है वो किसी प्रोडक्ट की इमेज नहीं सेट करना चाह रहा और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं सेट करना चाह रहा तो वो नल भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस भी हम नल नहीं ले सकते। एंड देन क्वांटिटी भी हम नल नहीं इसको रख सकते, ये भी हम पास करेंगे। क्रिएटेड एट इसकी हम करंट टाइम स्टैम्प पास कर देते हैं। क्रिएटेड बाय जो है ये भी हम नल नहीं करेंगे। अपडेटेड एट हम करंट टाइम स्टैम्प पास कर देते हैं। एंड देन डिलीटेड एट नल हमें पास करना होगा क्योंकि डिलीटेड एट जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये नल होगा। जैसे ही इसको कोई डिलीट करेगा
यूज़र, देन हमने यहाँ पर वैल्यू पास करनी है। एंड देन डिलीटेड बाय भी हमें नल पास करना होगा, क्योंकि ये भी जब रो एक क्रिएट होगी या अपडेट होगी तो ये दोनों वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट नल होंगी। सो हम इस टेबल को अब क्रिएट कर लेते हैं। सेव। ओके, हमारा टेबल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम इस पाथ को एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि ये एक्चुअली हमारा पाथ चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आप यहाँ पर इसको पेस्ट करें एंड देन इसको एंटर करते हैं। ओके, ये इसमें हमें मे बी यहाँ पर पब्लिक का जो प्रीफिक्स है वो ऐड करना पड़े। नहीं, ये हमें देखना होगा कि ये हमने कहाँ पर ऐड की है अपनी पिक्चर। डिफ़ॉल्ट स्पेल जो है वेरीफाई कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट इमेजेस कॉपी एंड देन ओके, स्पेल मिस्टेक है, IAMGS। ओके, लेट्स पेस्ट। व्हाट इज दिस? डिफ़ॉल्ट इमेजेस। ओके, अब ये पब्लिक एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं एंड देन ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा पाथ है एक्चुअली जो हमारा इसमें डिफ़ॉल्ट इमेज का पाथ है। तो ये गाइस आप इसके स्पेल सेट कर दें। यहाँ पर हमने गलत टाइप कर दिए हैं, इसको एक दफ़ा हम सेट कर देते हैं ताकि यही जो है हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट इमेज के लिए पाथ। ओके, ये अब हमारा इसका अब हम मॉडल एक क्रिएट कर लेते हैं। लाइक यूज़र, आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं अपने CMD से। PHP आर्टिसन मेक मॉडल प्रोडक्ट्स। ओके, मेक मॉडल क्या हमने यहाँ पर गलत टाइप कर दिया? मेक मॉडल। ओके, हमने कॉलम यहाँ पर पास करना है, देन मॉडल में हमने प्रोडक्ट्स पास करना है। मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये अब हमारे पास मॉडल ये आ गया प्रोडक्ट्स का। इसमें हम पास करेंगे टेबल का नाम। ओके, एक चीज़ और मैं यहाँ पर वेरीफाई कर दूँ, लारावेल में डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर अगर आप इसका सिंगुलर इसका नाम कर देते हैं, लाइक ये हमने अभी प्रोडक्ट्स इसका बाय मिस्टेक हमने इसका नाम रख दिया है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप इसका नाम प्रोडक्ट करते हैं तो इसका ऑटोमेटिक कनेक्शन जो है इसका प्रोडक्ट्स वाले टेबल के साथ हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल में हमें कनेक्शन मिलता है जब हम मॉडल का नाम, जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं कि यूज़र, आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यूज़र एक सिंगुलर वर्ड है यूज़र, तो इसका जो कनेक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स के टेबल के साथ हुआ है, क्योंकि यूज़र्स एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ उसका कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर आप यहाँ पर एक कस्टम नेम अपना डिफ़ाइन कर रहे हैं, देन आपको यहाँ पर टेबल का नाम पास करना होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर इसको सिंगुलर कर दें, इसका भी रीनेम कर दें, देन ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स वाले टेबल के साथ। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रोटेक्टेड टेबल इक्वल्स टू हमारी प्रोडक्ट्स का टेबल का नाम, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर फिलेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पर ये फील्ड्स हैं ये कौन कौन सी फिल होंगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पर प्रोडक्टेड गार्डेड का जो वेरिएबल है वो पास कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी सारी जो फील्ड्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फिलेबल।
ओके, देन हमें यहाँ पर अपने डेटाबेस में रिलेशन डिफाइन करने हैं कि जो हमारा डिलीटेड बाय है, अपडेटेड बाय है, ये यूज़र को इसके साथ बिलोंग करेगा। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने यूज़र्स टेबल में कि जो हमारी आईडी है यूज़र्स में, जो प्राइमरी की है उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, बिग इंट। तो यहाँ पर भी हमें जो हमारी, जहाँ पर हम यूज़र को रेफ़र कर रहे हैं उसकी भी जो आईडी है, अगर हमने रिलेशन क्रिएट करना है तो हमें उसकी भी जो आईडी है वो उसी डेटा टाइप को देखते हुए हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करनी। लाइक हम जस्ट क्रिएटेड बाय के ऊपर रेफ़र कर रहे हैं अभी यूज़र अपने को। लाइक इसकी जो बिग इंट हम इसका रखेंगे बिग इंट, ओके, एंड देन 20 आई थिंक वहाँ था इसकी लेंथ, दोबारा से हमें देखना पड़ेगा ये बिग इंट वेयर इज़ क्रिएटेड बाय बिग इंट 20। यहाँ से भी हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, देन बिग इंट 20 अनअसाइंड। तो यहाँ पर भी हमें बिग इंट 20 अनअसाइंड करना होगा। लाइक क्रिएटेड बाय में हमारा बिग इंट 20 तो हमने ऐड कर दिया है, बट इसको अब हमने अनअसाइंड भी इसको सेट करना है एट्रीब्यूट्स में, अनअसाइंड। लेट्स सेव इट। ओके, अब हम यहाँ पर इसके जो रिलेशन व्यू है इसमें जाते हैं। देन यहाँ पर हम लाइक अगर किसी यूज़र ने प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं तो अगर वो पीछे से हम यूज़र डिलीट करते हैं और उसकी जो सम रिकॉर्ड्स किसी दूसरे टेबल में भी पड़े हुए हैं तो हम उस यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आपके अगेंस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हमारे चाइल्ड टेबल्स में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे यूज़र बिलोंग्स टू यूज़र्स, लेट्स से बिलोंग्स टू यूज़र, और ऑन डिलीट हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड देन नो एक्शन ऑन अपडेट, लेट्स से क्रिएटेड बाय एंड देन हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा डेटाबेस कौन सा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसमें टेबल यूज़र्स का हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम आईडी यूज़ कर रहे हैं। सेव किया, ओके, ये हमारा सेव हो गया। अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना है अपना प्रोडक्ट। ये हम अपना एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। लाइक आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें अब एक फॉर्म हम जल्दी से क्रिएट करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स का, एंड देन उसको मैनेज करते हैं। लेट्स से हम अपने वेब प्रोडक्ट्स में जाते हैं, एंड देन इनको कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं मैनेज, हम इसको कहते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमने कहा प्रोडक्ट क्रिएट, ये इसका हम व्यू क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट क्रिएट का, और हम यहाँ पर एक कंट्रोलर नया बना लेते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर, और उसमें हम करेंगे क्रिएट का फंक्शन बनाएंगे, और हम इस राउट का नाम भी रख देते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्रिएट। मिडलवेयर हमने वही पास किए हैं, ऑथेंटिकेटेड यूज़र इसको यूज़ करेगा और वेरीफाइड यूज़र इसको यूज़ करेगा, प्रोडक्ट क्रिएट। देन हमने स्टोर का भी एक बनाना है, प्रोडक्ट स्टोर का। ये प्रोडक्ट हम स्टोर भी करेंगे, प्रोडक्ट स्टोर, यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट कंट्रोलर ही यूज़ करेंगे, एंड देन यहाँ पर हम उसका एक स्टोर का मेथड बना लेते हैं स्टोर, और इसका हम नाम भी कर देते हैं यूआरएल का प्रोडक्ट स्टोर, और इस पे भी हम सेम मेथड और सेम मिडलवेयर पास करेंगे। तो अभी हमें अपना व्यू भी क्रिएट करना होगा। ये पहले हम जाते हैं इस होम कंट्रोलर में, यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड देन कंट्रोलर्स के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको हम रीनेम करते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट PHP,
और इसको हम यहाँ पर भी रीनेम करेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर हम अपना मॉडल भी इंक्लूड करेंगे जो हमें यहाँ पर यूज़ करना, लाइक प्रोडक्ट्स का मॉडल हमने यहाँ पर बनाया है और वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें अब ये यहाँ पर फंक्शन हम बना रहे हैं क्रिएट प्रोडक्ट का, क्रिएट फंक्शन है, देन स्टोर फंक्शन है, अपडेट हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम रिमूव कर रहे हैं नीचे वाले फंक्शंस। जस्ट अभी हमने दो राउट्स बनाए हैं, एक क्रिएट करना है और एक स्टोर करना है, स्टोर, और यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट। सेव किया, राउट्स को दोबारा एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। क्रिएट एंड स्टोर के राउट्स हमने बनाने हैं, क्रिएट एंड स्टोर, और यहाँ पर हमें अब व्यू अपना पास करना है। एडमिन के अंदर हम प्रोफाइल का फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया हुआ है पहले, और हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स का फ़ोल्डर कर लेते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट्स। ओके, और यहाँ पर हमने कॉम्पैक्ट यूज़र भी करवा दिया है। ओके, हम अपने व्यूज़ में जाते हैं और वहाँ पर जाके व्यूज़ के अंदर प्रोफाइल, व्यूज़, एडमिन के अंदर प्रोडक्ट्स का भी हम फोल्डर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम अपने यहाँ से इसमें चले जाते हैं, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, रिसोर्सेज, व्यूज़, एडमिन, एंड देन यहाँ से अब हम ये पार्ट यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स, और ये पार्शल जो है हमें यहाँ पर भी रखने होंगे पार्शल। लेट्स से हमें यहाँ पर प्रोफाइल एडिट का हम फॉर्म यहाँ पर ले लेते हैं इसके अंदर, और इसका रीनेम कर देते हैं create.blade.php। ओके, तो यहाँ पर अब हमें व्यू पास करना है products.create। अब हमें अपना वेब ब्राउज़र एक्सेस करना है प्रोडक्ट क्रिएट का, तो लेट्स सी प्रोडक्ट क्रिएट, कम ऑन। ओके, सर्व किया हमने अपना प्रोजेक्ट, नो PHP आर्टिसन सर्व। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब यहाँ पर अपनी फील्ड्स जो हैं वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हमें यहाँ पर चाहिए जो हमने अपने डेटाबेस में बनाई हैं। तो लेट्स गो टू द क्रिएट, ये हम सारी फाइल जो हैं क्लोज कर देते हैं, रजिस्टर, प्रोफाइल, टॉप बार, हेडर, ये होम कंट्रोलर भी हम बंद कर देते हैं। रिसोर्सेज में गए और यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर हमने क्रिएट वाले, यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम अपने वो राउट का नेम भी पास कर सकते हैं जो हमने डिफ़ाइन किया है प्रोडक्ट स्टोर का, प्रोडक्ट स्टोर, देन लेट्स गो टू द प्रोडक्ट स्टोर, और यहाँ पर हमें कोई पैरामीटर नहीं रिक्वायर्ड, ये हम रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हम अपने यहाँ पर फील्ड्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्या क्या फील्ड हमें चाहिए। हमने कहा एंटर प्रोडक्ट नेम, और इसका हमने नाम जो है वो जो है टाइप कर दिया नेम, एंड देन और हमें क्या फील्ड चाहिए, यहाँ से हम वेरीफाई करते जाते हैं। इमेज है, इमेज, ओके, इमेज भी हमारी रेडी है, टाइप फाइल, इसका नाम हमने नेम इमेज है। देन क्या चाहिए हमें, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी, हम क्या देते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसको रिमूव करते हैं। टेक्स्ट एरिया यहाँ पर ऐड करते हैं, टेक्स्ट एरिया, और इसमें हम क्लास ऐड कर देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ओके, और इसका नेम जो है वो हमें रखना होगा शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ओके ओके फाइन। अब हम इसमें नेक्स्ट फील्ड हमें चाहिए प्राइस की, और ये हम इसी को कॉपी करेंगे और हम इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर हमें इनपुट फील्ड यूज़ करनी है, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर एंड देन नेम इसका होगा प्राइस और ये हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। अब नेक्स्ट है क्वांटिटी, इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे QTY एंड देन हमें क्रिएटेड बाय, ये हमें यहाँ पर ये सिस्टम इसको आइडेंटिफाई करेगा और वो हम पास करेंगे। नॉर्मली यही फील्ड थे, हम इसमें प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, प्लेस होल्डर एंटर क्वांटिटी। ओके, और हम यही इसके ऊपर भी ऐड कर देते हैं, प्लेस ऑर्डर में क्या चाहिए, एंटर प्राइस। सेव किया, लेट्स सी। ओके, ये हमारे पास आ गई इसकी फील्ड्स। यहाँ पर हमें लेबल डिफाइन करने हैं। लेबल कहाँ गए इसके लेबल? ओके, यहाँ पर हम लेबल ऐड कर देते हैं, लेबल एंटर नेम। ओके, लेट्स सी। ओके ग्रेट, ये वैल्यू अब हम इसकी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने वो फील्ड वहाँ से कॉपी किया। रिमूव इट, ये हमारा लेबल आ गया। ये लेबल हमें नीचे भी यूज़ करने हैं। ये हमारा जो फाइल है, यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज एंड देन यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन कहना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आई थिंक 150 कैरेक्टर्स अलाउड, जो हमने डेटाबेस में डिफाइन की है। एंड देन हमें यहाँ पर ऐड करना है प्राइस, एंटर प्राइस एंड देन एंटर क्वांटिटी। ओके, एंटर क्वांटिटी, लेट्स सी। ओके दैट्स ग्रेट। ये प्रोडक्ट इमेज का हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं लेबल, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे इनपुट टाइप फाइल के ऊपर आ रहा है। एंटर नेम, शॉर्ट स्ट्रिंग प्राइस एंड देन एंड क्वांटिटी, और इसका हम कर देते हैं स्टोर ऐड प्रोडक्ट, सबमिट प्रोडक्ट। लेट्स सी, ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं आई क्लास फाफा प्लस एंड देन आपको यहाँ पर प्लस का आइकन भी नज़र आएगा। ऐड प्रोडक्ट किया। ओके, अब यहाँ पर अब अपने फंक्शन पे जाते हैं। लाइक जो हमारा फंक्शन है प्रोडक्ट कन्वर्ट, जैसे ये सबमिट होगा तो ये एक्चुअली इस फंक्शन पे आएगा, स्टोर वाले पे। यहाँ पर हम dd कर लेते हैं, क्या क्या रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है, $, रिक्वेस्ट टू ऑल एंड देन यहाँ पर हमें पैरामीटर रिक्वेस्ट। लेट्स सी, हमें यहाँ पर इसको फिल करना होगा टेस्ट, और इसकी हम सपोज नहीं इमेज सेलेक्ट कर ले, नहीं हम इसकी इमेज नहीं सेलेक्ट करें क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट आनी चाहिए शॉर्ट एंड प्राइस 10, क्वांटिटी भी 10 हम ऐड कर रहे हैं, ऐड। ओके, ये हमारे पास आ गया नेम, शॉर्ट स्ट्रिंग, क्वांटिटी, क्योंकि हमने इमेज जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। तो हमें जो डेटाबेस में चाहिए फिर वो है नेम, इमेज, शॉर्ट स्ट्रिंग, प्राइस, क्वांटिटी, 1 2 3 4 और 5। तो ये हमने ऐड की हैं। अगर हमारे पास आ रही हैं 3, प्राइस, वेयर इज़ द प्राइस मिस है यहाँ से, तो प्राइस भी हमें, प्राइस मिस है यहाँ पर, प्राइस। ओके रॉन्ग विथ प्राइस। अब प्राइस भी हमारे पास आ जाएगी। टेस्ट
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस 10 एंड देन क्वांटिटी भी हमने 10 ऐड कर दी। तो ये अब हमारे पास चारों फील्ड आ गई हैं। इमेज इसमें नहीं है, इमेज क्योंकि हमने डमी वो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज यूज़ करेंगे इसमें। तो आप इसमें अब चेक कर सकते हैं कि ये अब यहाँ पर हमें मॉडल कॉल करना है अपना स्टोर के लिए। देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या आ रहा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, यहाँ पर भी प्राइस है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अगर तो आपने अपनी फील्ड्स में जो फॉर्म की फील्ड्स हैं वो सेम आपने अपने मॉडल जो नेम है, मॉडल जो या टेबल जो है उसके फील्ड्स के को टैली करते हुए आपने ऐड किए। लाइक नेम भी हमारे पास यहाँ पर है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल सेम मैच हमने किया हुआ है, देन प्राइस भी हमारे पास है, क्वांटिटी भी है। तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट मॉडल कॉल करें प्रोडक्ट्स का और इसमें क्रिएट रिक्वेस्ट ऑल आप करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इसी एक लाइन कोड के साथ आपका सेव हो जाएगा। लाइक मैं अभी ये डी मैंने इसका रिमूव कर दिया कमेंट, और इसकी ऐड टोकन टू फिलेबल प्रॉपर्टी। ओके, हमने टोकन नहीं पास किया। आई थिंक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, नो, ऐड टोकन फिलेबल प्रॉपर्टी ऑन मास असाइनमेंट, ऐड प्रोडक्ट्स, create products. Let's go to the model products, guarded. Okay, what is wrong with this add token to fillable property? maybe हमने guarded के स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक किए हैं, या guarded let's see. okay, created by does not have default value. okay, अब हम जाते हैं यहाँ पर और अपने इस रिक्वेस्ट वाली जो हमारे पास है इसके अंदर हमें अब यूज़र आईडी ऐड करनी है। लाइक ये यूज़र हम पहले ले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें इस यूज़र की जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी हमें ऐड करना होगा रिक्वेस्ट। और इसमें अब हमारे पास ये एक रिक्वेस्ट अरे है, तो अरे के अंदर अब हमें ऐड करना है रिक्वेस्ट लाइक created underscore by equals to $user ID. let's see now. updated by does not have default value. okay, ये भी हम ऐड कर देते हैं, updated by भी हम ऐड कर देते हैं यूज़र आईडी। ओके, ये हमारी प्रोडक्ट सक्सेसफुली आई थिंक क्रिएट हो चुकी है। अब ये देख सकते हैं डमी इमेज के साथ आ गई है। अब हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ पर एक टैब हमें बनाना होगा प्रोडक्ट्स का, इस साइड बार में हम बना लेते हैं। लेट्स गो टू द व्यूज़। ओके, एंड हमें यहाँ पर अपने पार्शल्स में जाना होगा और साइड बार में हमें डैशबोर्ड के नीचे इसको क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी प्रोडक्ट्स, और हमें इसको रोड का नेम देना होगा। रोड हम एक डिफ़ाइन कर लेते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम से, प्रोडक्ट्स। अब ये राउट हमें यहाँ पर बनाना भी होगा प्रोडक्ट्स को गेट करने के लिए। कॉपी, और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, इसका हम नाम कर देते हैं प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पर इसका नेम भी प्रोडक्ट्स करना होगा, और यहाँ पर हमें इंडेक्स जो है मेथड यूज़ कर लेते हैं इसके लिए लाइक दिस। और यहाँ पर हमें इसका व्यू भी क्रिएट करना होगा एक, जहाँ पर हमने लिस्ट शो करनी है। तो लिस्ट के लिए हम टेबल हमें यूज़ करना पड़ेगा। चलें अभी हम इसको यूज़ करते हैं, ये हम कॉपी कर लेते हैं और ये व्यू हमें यहाँ पर पास करना है इंडेक्स के अंदर और यूज़र, और हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स का जो मॉडल है वो हमें यहाँ पर उसका डेटा जो है पास करना है। डेटा इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑल, जितनी भी इस मॉडल में हमें रिकॉर्ड पड़े हैं वो हमने कंपैक्ट कराने हैं डेटा। ओके, अब व्यू हम कौन सा यहाँ पर पास कर रहे हैं, व्यू हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर इसी व्यू को हम कॉपी करते हैं प्रोडक्ट में, कॉपी, और प्रोडक्ट्स में हम इसको जो है पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट, और इसका रीनेम कर देते हैं index.blade.php। और इसमें अब हमें टेबल यूज़ करना होगा। टेबल हम क्योंकि हमने जो HTML इसमें यूज़ की थी अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए, जो हमने लेट्स यूज़ बूटस्ट्रैप टेबल, बूटस्ट्रैप टेबल। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं इसमें। कम ऑन, ओके, कम ऑन गाइस, टेबल ये वाला यूज़ कर लेते हैं हम, टेबल प्रोडक्ट। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा टेबल ये वाला, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड देन हमें यूज़ करना होगा इसको इंडेक्स में। इंडेक्स में हमें यहाँ पर इसको फॉर्म, हम इसका रिप्लेस कर देंगे फॉर्म, एंड देन यहाँ पर अब हमें अपना यूज़ करना है, ये हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम अपना टेबल यूज़ कर लेते हैं। टेबल में हमें क्या क्या डेटा शो करना है, हम यहाँ पर कहेंगे आईडी यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट की जो इमेज है वो हम डिस्प्ले करेंगे, एंड देन जो हमारे पास प्रोडक्ट का नाम है, और उसमें हम कह देते हैं किसने इसको क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय, और कब ये क्रिएट हुई है, अपलोड टाइम, ठीक है, ये हम डिस्प्ले करेंगे। और बॉडी में हम ये रोज डमी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर जिस तरह के हमने कंपैक्ट डेटा कराया हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पर आप फॉर एल्स हम यूज़ करते हैं, डेटा एज की, एंड देन प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम एम्प्टी करेंगे, एंड देन एंड फॉर एल्स। ओके, अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है, $प्रोडक्ट आईडी, एंड देन सेकंड पे हमें उसका इमेज पास करना है, इमेज सोर्स इमेज होगा, एंड देन इसकी जो हमें स्टाइल में विड्थ वगैरह ऐड करनी होगी 150 पिक्सल, और देन हाइट भी हमें इसकी 150 पिक्सल हम ऐड कर देते हैं। एंड देन थर्ड कॉलम में हमें इसकी वैल्यू पास करनी है $प्रोडक्ट नेम, और फोर्थ कॉलम में हमने यूज़र नेम डिस्प्ले करना है। तो हमें अपनी इस मॉडल में जाकर इसमें एक फंक्शन बनाना होगा जो बिलोंग करेगा इस जो हम लारावल में रिलेशन क्रिएट करते हैं, हम इसको हमें एक यहाँ पर फंक्शन बनाना होगा, फंक्शन इक्वल टू यूज़र $this belongs to यूज़र, और क्लास यहाँ पर हमें इसकी फॉरेन की पास करनी है, क्रिएटेड बाय, ओके, एंड देन फिर हमें यहाँ पर इस विद यूज़र पास करना होगा, विद यूज़र रिलेशन जो है ना हमारा, उसमें हमें यहाँ पर विद यूज़र, एंड यहाँ पर हमें गेट करना होगा।
और जो हमारा इंडेक्स है जहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर यूज़र एंड देन नेम। अब हम इसको देख लेते हैं कि एक कॉलम और हम प्रिंट कर लेते हैं जो क्रिएटेड का, कॉपी एंड देन पेस्ट, और यहाँ पर हम क्रिएटेड एट, लेट्स सी नो। ओके, यहाँ पर नहीं हमें करना था, हमें प्रोडक्ट्स में जाना है, कार्ट एडिटर कॉन्स्टेंट। ओके, मॉडल में हमारा पब्लिक फंक्शन है, ये हमें सेट करना होगा इसको, पब्लिक फंक्शन। गाइस हमें इसका रीनेम करना होगा मेथड नेम, देन ये हमारा फिक्स हो गया ये वाला, एंड देन प्रोडक्ट्स विद यूज़र नेम। अब हमें अपने जो व्यू है उसके अंदर पास जो व्यू है हमारा इंडेक्स का, उसके अंदर हमें यूज़र रिलेशन के बजाय यूज़र नेम रिलेशन एंड देन उस यूज़र का नेम। अब हमें अपने लिस्ट में जाना होगा प्रोडक्ट्स की, और वहाँ पर हमें जो व्यू हमने पास किया अपने कंट्रोलर में से, वो हमें इंडेक्स करना है पास प्रोडक्ट्स का, देन इंडेक्स। लेट्स सी इट नाउ। ये व्हाट इज़ दिस अनएक्सपेक्टेड। ओके, 32 पे हमें ये एरर आ रहा है, 32 पे। ओके, यहाँ पर डॉलर साइन मिस किया हमने। लेट्स सी इट नाउ, ट्राइंग टू नेम ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज field name, what is actually field name and ओके गाइस, आप ये देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम इसका जो ऊपर लेबल है वो हम प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट्स लिस्ट, और इसकी जो हमारी विड्थ है कॉलम की वो भी हम 12 कर देते हैं, और हमारे जो इसकी ये वाले कॉलम्स है ये अब हम रिमूव कर देते हैं नीचे से भी, एंड देन हमने सक्सेसफुली जो अपनी प्रोडक्ट क्रिएट की। इसी तरह से इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम इसको अपडेट करेंगे, और इसमें पिक्चर जो जब हम इमेजेस की अपडेट करेंगे देन हम वही वाला फंक्शन मेथड कॉल करेंगे जो हमने अपने होम कंट्रोलर में यूज़ किया है मैनेज इमेज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।